नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल फाइल में 20 पाठ्य योजना बनानी होती है। हम आपको इस वीडियो में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं दोस्तों पाठ्य योजना संख्या। जैसे कि हमारी पाठ्य योजना संख्या 1 है। हम दोस्तों आपको 20 पाठ्य योजना बनाकर देंगे। 20 पाठ्य योजना के बारे में बताएंगे प्रत्येक वीडियो में दोस्तों। तो ये हमारा पहला वीडियो है। देखिए दोस्तों, उसके नीचे हम आपको लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हमको जाकर पढ़ाना होता है। जैसे कि मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज जौनपुर, इस विद्यालय में जाकर पढ़ाना है दोस्तों। उसके नीचे हम लिखेंगे दिनांक, जिस दिन आपको पढ़ाना होगा, कक्षा, जिस कक्षा में आपको जाकर पढ़ाना होगा। उसके आगे लिखेंगे वर्ग अ ब जो कुछ भी हो। अवधि दोस्तों, पाठ्य योजना यानी कि जो कक्षा में हम पढ़ाएंगे उसकी अवधि 40 मिनट की होती है। यहाँ पर अवधि लिखेंगे। कालांश, कालांश का मतलब होता है दोस्तों पीरियड, आपका कौन सा पीरियड है। तो पहला पीरियड है तो पीरियड हम प्रथम लिख देंगे। विषय सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हमारा कई विषय आ जाता है। तो दोस्तों यह उप विषय जो है यह इतिहास का विषय है। प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है दोस्तों कौन सा पाठ आज आप पढ़ाएंगे। तो प्रकरण दोस्तों भारत में नव जागरण है, यह हमारे पाठ का नाम है। फिर उसके नीचे दोस्तों हम लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में दोस्तों सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य दोस्तों कम से कम 5-6 आपको लिखना होता है। तो हम लिखते हैं, पहला है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों के प्रति उत्साहित करना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, जिससे यह भूकालिक बातों को समझ सके। पांचवा है छात्रों के समग्र ज्ञान का विकास करना। छठवां है छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। अब दोस्तों हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। और प्रत्येक के दोस्तों 3-3 कम से कम विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्र भारत में नवजागरण के जनक को बता सकेंगे। दूसरा है छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा है छात्र समाज सुधारकों को जान सकेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। छात्र सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा है छात्र धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र कुरीतियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब दोस्तों अगला है प्रयोगात्मक। छात्र क्या कर सकेंगे, जिसे हम क्रियात्मक भी कहते हैं। पहला, छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में कुरीतियों का विरोध कर सकेंगे। दूसरा है छात्र धार्मिक आंदोलनों की सूची बना सकेंगे। तीसरा है छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागृत कर सकेंगे। अब दोस्तों उसके नीचे हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में दोस्तों आपका चार्ट हो जाएगा और लपेट, श्यामपट्ट यही सब होते हैं दोस्तों। कभी भी सहायक सामग्री में आपका श्यामपट्ट, डस्टर, चौक, यह सभी आपके सहायक सामग्री में नहीं आते हैं। सहायक सामग्री में वही आते हैं जो आप घर से बनाकर लेकर जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। इसे चार्ट पेपर हो गया, थर्माकोल से कुछ बनाते हैं वह हो गया, लपेट, श्यामपट्ट हो सकता है दोस्तों। सहायक सामग्री में दोस्तों देखिए समाज सुधारकों का चित्र हम लेकर जाएंगे। पूर्व ज्ञान में दोस्तों हम यही लिखते हैं कि छात्र नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर दोस्तों हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न में यहाँ प्रश्न संख्या लिखेंगे। यहाँ दिए दोस्तों छात्रा अध्यापक है तो यहाँ छात्रा अध्यापक क्रिया लिखेंगे। यदि छात्रा अध्यापिका है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। यहाँ छात्र क्रिया लिखेंगे। दोस्तों कम से कम आपके प्रस्तावना के प्रश्न में 3 प्रश्न होने चाहिए, अधिक से अधिक 5 होने चाहिए। जो ज़्यादा जरूरी हो गए तो 6 प्रश्न से अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका समस्यात्मक प्रकरण हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है रीति में को उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। छात्र बताएंगे कुरीति बनेगी। दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी। दोस्तों हम यहीं से दूसरा प्रश्न उठाएंगे, प्राचीन भारत में कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी। तो छात्र बताएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। अब दोस्तों फिर से हम यहीं से प्रश्न उठाएंगे। तीसरा प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसने किया। तो छात्र बताएंगे राजा राममोहन राय ने किया। दोस्तों फिर से हम यहीं से अगला प्रश्न उठाएंगे, चौथा, राजा राममोहन राय जी को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है। तो छात्र बताएंगे नव जागरण या पुनर्जागरण। दोस्तों हम उसके नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे
आज हम सभी मिलकर भारत में नव जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों उसके नीचे हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ शिक्षण बिंदु, एक तरफ छात्रा अध्यापिका क्रिया, यदि छात्रा अध्यापक रहेगा तो छात्रा अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। देखिए दोस्तों, छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे नव जागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास है। अब दोस्तों हम शिक्षण बिंदु में क्या लिख रहे हैं, देखिए शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। अब दोस्तों उसके नीचे हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। अंग्रेज को अपने भारतीयों से ज़्यादा उच्च समझते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में नवीन बौद्धिक लहर चली जिससे संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। यूरोप की तुलना में भारत को निम्नलिखित दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसी समय भारत में कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान ने समाज सुधार के लिए प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और दोस्तों श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे नव जागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपरा में परिवर्तन का प्रयास है। अब दोस्तों उसके बाद हम बोध के प्रश्न करेंगे, यानी कि छात्र कितना समझ पाए हैं। पहला प्रश्न हम छात्रों से करेंगे अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे, तो छात्र बताएंगे निम्न दृष्टि से देखते थे। दूसरा प्रश्न करेंगे भारत में बौद्धिक लहर कब चली, तो छात्र बताएंगे 18वीं शताब्दी में चली। दोस्तों कम से कम बोध प्रश्न हम 3 करेंगे, अधिक से अधिक 5। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। अब दोस्तों शिक्षण बिंदु हम दूसरा पॉइंट लेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे राजा राममोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। दोस्तों यहाँ पर छात्र की क्रिया लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए छात्र बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड के विरोधी थे। वेदों तथा उपनिषदों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनकी सहायता से 1929 ईस्वी में सती प्रथा, 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट तथा 1956 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों छात्रा अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब दोस्तों हम फिर से प्रश्न करेंगे बोध के प्रश्न। भारत का गवर्नर कौन था, तो दोस्तों छात्र बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा प्रश्न है सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो छात्र बताएंगे 1829 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है शारदा एक्ट कब पारित हुआ, छात्र बताएंगे 1830 ईस्वी में। अब दोस्तों हम अगला पॉइंट लेंगे आर्य समाज का। आर्य समाज 1875 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। यह कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने गुरुकुल कोगड़ी विद्यालय खोला जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखेंगे। अब दोस्तों बोध प्रश्न करेंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो छात्र बताएंगे 1875 ईस्वी। दूसरा प्रश्न करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे, तो छात्र बताएंगे दयानंद सरस्वती। तीसरा प्रश्न करेंगे स्वामी जी ने ज्ञान का खजाना किसने माना, दोस्तों छात्र बताएंगे वेदों को माना। अब दोस्तों रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के बारे में एक पॉइंट बता लेते हैं। 1863 से 1902 ईस्वी। स्वामी जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में भाषण दिया। स्वामी जी कहते थे कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इन्होंने भक्ति योग कर्म तथा वैज्ञानिकता पर बल दिया। फिर दोस्तों हम करेंगे बोध के प्रश्न 3। पहला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो छात्र बताएंगे 1897 ईस्वी। दूसरा प्रश्न करेंगे स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था, तो छात्र बताएंगे रामकृष्ण परमहंस।
तीसरा प्रश्न करेंगे, स्वामी जी ने शिकागो में कब भाषण दिया? तो 1893 ईस्वी में भाषण दिया। अब दोस्तों मूल्यांकन के प्रश्न करेंगे अंत में, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम प्रश्न करेंगे छात्रों से। कम से कम दोस्तों 5 प्रश्न करेंगे और सभी छात्र से करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, सामाजिक कुरीतियां किस पर आधारित थी? छात्र इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न करेंगे, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न करेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे। चौथा प्रश्न करेंगे, आर्य समाज की पुस्तक का नाम क्या था? तो छात्र बताएंगे। पांचवा, अमेरिका में भाषण किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद दिया, 1893 ईस्वी में दिया। दोस्तों यह पांचवा प्रश्न है। फिर दोस्तों उसके नीचे हम लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य दोस्तों कम से कम छात्रों को हम देने का प्रयास करेंगे। कम से कम दोस्तों 2 से 3 प्रश्न से ज्यादा नहीं देंगे, अधिकतर 5 प्रश्न से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 प्रश्न हम देखते हैं, सामाजिक कुरीतियों की सूची बनाकर लाइएगा। दूसरा है, किसी एक समाज सुधारक का चित्र ढूंढकर लाइएगा। दोस्तों जो यह पाठ्य योजना है, यह दोस्तों यहाँ पर हम छात्रा अध्यापक हस्ताक्षर लिखेंगे। यहाँ छात्रा दोस्तों यहाँ पर हम शिक्षक पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखेंगे। दोस्तों जो शिक्षक पर्यवेक्षक हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर उनका हस्ताक्षर है, यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का हस्ताक्षर लिखेंगे। दोस्तों पाठ्य योजना बनाने के बाद हम स्कूल में, कॉलेज में, यानी कि दोस्तों जो हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो टीचर पीछे से एब्जॉर्व करते हैं। दोस्तों जो टीचर पीछे से एब्जॉर्व कर रहे थे उनका हस्ताक्षर यहाँ पर है। और इन्होंने अपना कमेंट क्या दिया है देख लीजिएगा, सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य किया गया, कक्षा अनुशासित रखें। इनको लिए मतलब जिन्होंने पाठ्य योजना पढ़ाई थी उनके लिए सजेशन था, कमेंट था। विषय ज्ञान ठीक है, श्यामपट्ट लेखन कार्य ठीक रहा। दोस्तों यह कमेंट था शिक्षक पर्यवेक्षक का। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारी हम इस चैनल पर देते रहते हैं। दोस्तों बीएड के 20 पाठ्य योजना हम आपको देंगे, पीडीएफ के रूप में देंगे। अंत में दोस्तों पहले हम 20 पाठ्य योजना आपको अपलोड करेंगे ठीक इसी प्रकार से। जय हिंद, जय